और तरह तरह के ढोल धमाके बजाए गए, हर तरह के खुराफात यजीद करने वाला, शरीयत मुताहरा का मजाक उड़ाने वाला। कल का यजीद भी लानती था, आज का यजीद भी लानती है। तवज्जो है आपकी? जो यजीदी कारनामे में आज भी करे, हम उस पे भी खुश नहीं हैं। हम कल के यजीदी को भी लानती और जहन्नमी मानते हैं, और आज के यजीदी को भी जहन्नमी और लानती मानते हैं। वो यजीदी चाहे हमारे घर का हो चाहे बाहर का हो, हम उस यजीदी का भी ना अदब करेंगे ना इहतराम करेंगे। काफिला हुसैन के अंदर इन्होंने जो ऊंटे जब्त किए, इन्होंने अपना जश्न मनाने के लिए कि हमने फतह हासिल कर ली है, नबी और नबी की आल को हक की खातिर बेगुनाह जुल्म सितम के साथ शहीद करने के बाद खुशियों का मुजाहरा करते हुए पेट भर कर इन्होंने खाना खाने के लिए सोचा। इन्होंने जमीन करबला पे नबी की आले अतहार के वोट इन्होंने बेदर्दी के साथ शहीद, इन्होंने उनको जनाबे वाला उस काफिले को शहीद करने के बाद उन ऊँटों को ज़बा किया। ज़बा करने के बाद गोश्त पकाया, तैयार किया कि अब ठाट के साथ बैठ के खाएं। लेकिन अल्लाहु अकबर, मेरा रब इतना नाराज था कि जब इन्होंने वो गोश्त हर तरीके से तैयार किया, बड़े अच्छे तरीके से अहले बैत तार शोहदाए करबला के जो इन्होंने गज़ब किए हुए ऊँट थे, अल्लाहु अकबर, वो गोश्त तैयार करके जब खाने लगे, वो गोश्त कड़वा जहर बन गया था, खाने के काबिल ना था। जो भी खाता अंदर नहीं जाता। अल्लाहु अकबर। लेकिन इनको एहसास फिर भी नहीं हुआ कि हमने ये सब किया और आसमान से खून बरस रहा है। आसमान से खून की बारिश, आसमान का सुर्ख होना, यहाँ तक की रवायात में मौजूद है। वो बारिश जिसके बदन पे पड़ी, जिसके कपड़े पे पड़ी, जिसके बदन पे पड़ी, कपड़े पे पड़ी, वो बारिश खून की जिस जिस बंदे के वजूद पे पड़ी है, बहुत सारे लोगों के बारे में रवायात मौजूद हैं। वो उनका कहना यह है कि हमारे कपड़ों पे इन आसमान से खून बरसने वाली बारिश है। अल्लाहू अकबर, जब हमारे कपड़ों पे पड़ी, पूरी जिंदगी कपड़ों को रगड़ रगड़ के धोते रह गए, कपड़ों के परछक्के निकल गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, कपड़े सड़ के बोसीदा हो गए। लेकिन वो जो आसमान से इमाम हुसैन की शहादत पे अल्लाह ने नाराजगी पर खून की बारिश बरसाई थी, वो दाग कभी ना गए, वो दाग नहीं गए। कपड़े तो सड़ गल के खत्म हो गए, लेकिन वो दाग नहीं गए।